कड़ाके की ठंड हो, ऐसे में चने का साग और बाजरे की रोटी खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सर्दियों में आपने लोगों को ज़रूर देखा होगा बाजरे की रोटी और चने का साग का स्वाद लेते हुए। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है चने का साग और बाजरे की रोटी। चने का साग बथुआ के साथ बाजरे की रोटी खाने से कई फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में कई गंभीर बीमारियों से बचे रहना है तो सर्दियों में जमकर खाएं चने का साग और बाजरे की रोटी। तो चलिए आज हम बनाएंगे चने का साग बथुआ के साथ और बाजरे की रोटी। गर्मा गर्म खाने की तो बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ये चने का साग और बाजरे की रोटी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चने का साग। ये मैंने मार्केट से मंगवाए हैं। काफ़ी लंबी लंबी डालियों में है ये चने का साग, काफ़ी मोटी मोटी डालियाँ भी हैं। इसकी जो डालियाँ होती हैं मोटी मोटी ना, उसे हम छांट कर हटा लेंगे। तो बारीक वाली जो डाली होती है, पत्तियाँ अच्छी होती है मुलायम वाली ना, वही तोड़कर हम साग बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये मोटी मोटी डालियों को तोड़कर हटा लिए हैं अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा निकले हैं मोटी मोटी डालियाँ। अगर हम इसको पकाएंगे ना तो ये पकेंगी भी नहीं, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए मैंने इसे मोटी डालियों को छांट कर हटा दिए हैं। इतना देख सकते हैं आप कितनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी डालियां हैं ये। इस तरह से चने का साग छांट कर हम अलग कर लेंगे पहले। अब हमें चने के साग के साथ लेना है बथुआ और पालक। जब हम बथुआ पालक मिलाकर बनाते हैं चने के साग के साथ ना, तो चने का साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्दी से पक जाता है, गल जाता है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बंच बथुआ और 1 बंच पालक। अब इन दोनों बंच पालक और बथुआ को हमने अच्छे से छांट लिया है। इसमें जो घास होती हैं और जो मोटी डालियाँ होती हैं ना, वो मैंने हटा दी हैं। अब आप चाहें तो आधा किलो चने के साग के साथ 1 पाव बथुआ ले सकते हैं और 1 गड्डी आप पालक ले सकते हैं। इन सभी सब्जियों को अच्छे से छांटना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घास वास भी होती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से छांटने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से धोएंगे पानी से। कई बार पानी को बदल लेंगे तब धोएंगे, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, अच्छे से साफ़ होना ज़रूरी है। तो चलिए हम धोकर रख लेते हैं सब्जियों को। अब मैंने चने का साग, बथुआ और पालक, इन सब्जियों को अच्छे से धो लिया है। खूब अच्छे से धोने के बाद मैंने इनका पानी हाथों से निचोड़ लिया है ताकि पानी जल्दी से निकल जाए। अगर आपके पास समय है तो सब्जियों को धोकर आप किसी डलिया में रख दीजिए, तो पानी अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर तुरंत ही बनाना है, इसलिए मैंने हाथों से निचोड़ लिए हैं सब्जियों के पानी। अब इन सब्जियों को आप चाहें तो चाकू से बारीक बारीक काट लीजिए, उसके बाद बनाइए। लेकिन मैं यहाँ पर आज बिना काटे ही बनाऊँगी इन सब्जियों को। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा चने का साग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। उसमें डालेंगे 1 गिलास भर के पानी, 10-12 कली लहसुन के, 2 हरी मिर्च। जितना तीखा आपको खाना हो चने का साग, उसी हिसाब से हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब डालेंगे आधा चम्मच नमक। स्वाद के अनुसार लेंगे नमक, जितना सब्जियां हो ना उसी के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। इसके बाद हम 3 से 4 पिंच के बराबर हींग डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे पानी में। हींग बेहद ज़रूरी है चने के साग के लिए। चने के साग में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गैस नहीं बनती है और पेट में दर्द भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे हम चने का साग। क्योंकि हमने सब्जियों को काटा नहीं है तो पहले चने का साग नीचे डालेंगे, उसके बाद हम बथुआ और पालक भी डाल देंगे इसमें। अब इसे ढककर हम 5 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। तो खूब अच्छे से पकने देंगे इसको, बीच बीच में हम चलाकर चेक भी करते रहेंगे। तो चलिए तब तक हम इन सब्जियों के कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। चने का साग खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चने का साग, बथुआ और पालक, इन सब्जियों को खाएंगे तो बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चने के साग में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन पाए जाते हैं। ये कब्ज, डायबिटीज़, पीलिया जैसे रोगों में फ़ायदेमंद होता है। चने के साग में हेल्दी फैट और पोटेशियम भी होता है जो हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। सर्दियों में चने का साग और बाजरे की रोटी खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है।
बथुआ खाने के तो गजब के फ़ायदे हैं। बथुआ में जिंक और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ावा देती है। बथुआ के साग में प्रोटीन और सोडियम भी पाए जाते हैं। सर्दियों में बथुआ साग खाने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि पेट में दर्द हो, कब्ज हो और उल्टी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। अब सब्जियों को हम एक बार चलाएंगे अच्छे से और इसे इसी तरह से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे। अब चने का साग ठंडा हो गया है, साग बनाने की पूरी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे साग और पीस लेंगे। इसमें कोई कच्चा पानी ऐड नहीं करेंगे, जो पानी उबला हुआ साग में है ना, उसी पानी का यूज़ कर लेंगे हम। अब चने का साग हमें हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। सिर्फ 2 या 3 बार चलाएंगे इसको। उसके बाद हम सब्जियों को निकाल कर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे ना, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो सब्जियों का जो टेक्सचर है देखने में भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमें इसी तरह से पीसना है बिना पानी के। अब इसी तरह से सभी चने के साग को ग्राइंड कर लेंगे हम। अब चने का साग मैंने ग्राइंड करके रख लिया है एक बड़े बाउल में। अब यहाँ पर क्वांटिटी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है सब्जियों की। इसे हम ढककर फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 दिन, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब खाना हो तभी इसमें तड़का लगाइए और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ इसे एंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए हम तड़का लगाते हैं चने के साग में। तो अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में घी डाल दिए हैं गरम होने के लिए। मैंने देसी घी 2 चम्मच डाल दिया था, अच्छे से गरम होने दिया। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक। अब चने का साग भूनने के लिए आप चाहे तो सरसों का तेल ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं या फिर देसी घी। सरसों के तेल में भी बहुत टेस्टी लगता है चने का साग। भूनकर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। अब जितनी क्वांटिटी में आपको सब्ज़ी भूनना है, जितने लोगों के लिए बनाना है, उसी हिसाब से सब्ज़ी निकाल कर आप भून लीजिए। मैं यहाँ पर 2 लोगों के हिसाब से इस क्वांटिटी में निकाल कर ले आई हूँ सब्ज़ी और इसे हम तड़का लगा लेते हैं। हम 2 लोग खाएंगे इसलिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है सब्ज़ी की। इसे खूब अच्छे से भून लेंगे। अब चने के साग को इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे और इसे चलाते रहेंगे बीच में ताकि जलने ना पाए। बहुत अच्छे से भून लेंगे तब ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा चने का साग तैयार हो गया। चलिए हम बाजरे की रोटी की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। अब चने का साग मैंने अच्छे से भून लिया है, इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलिए हम रोटी बनाना शुरू करते हैं बाजरे की। बाजरे की रोटी बनाने के लिए 1 बाउल भर के मैंने बाजरे का आटा लिया है। ये घर का पिसा हुआ शुद्ध बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा छान कर लेंगे। जब भी बाजरे की रोटी बनाएं तो एक बार ज़रूर छान लीजिए। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। बाजरे की रोटी बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे आपको। बाजरे की रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए टूटता है। अब इसको गूंदने के लिए हमें लेना है गुनगुना पानी, एकदम गर्म पानी। इतना गर्म हो कि जिससे हम अपने हाथों से गूंद सकें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे पानी और हम आटा गूंद देंगे। एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है बाजरे का, गूंद कर बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लगाकर हम इसकी रोटियां बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। जब आपको खाना हो तभी बाजरे का आटा गूंद लीजिए और फटाफट से रोटियां बना लीजिए। अगर आप आटा गूंद कर रख देंगे तो रोटियां बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये टूटने लगती है रोटियां जब बेलते हैं तो। अब 1 लोई लेंगे रोटी के बराबर या रोटी से थोड़ी सी 1 लोई बड़ी लेंगे और इसको हल्का सा ऐसे मसल लेंगे चौकी पर रख के। उसके बाद सूखा आटा लगाएंगे और हम इसके गोल पेड़े बना लेंगे हाथों से मसल कर। उसके बाद इसको हल्के हाथों से बेलेंगे आटा लगाकर। बाजरे की रोटी खाने के बहुत सारे फ़ायदे, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बाजरे में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। बाजरा खाने से एनर्जी मिलती है और वज़न कंट्रोल में रहता है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो बाजरे की रोटी खूब खाइए। रोटियां मैंने बेली है लेकिन किनारे किनारे हल्के से क्रैक हो गए हैं, तो हाथों से इस तरह से हम करके इसको बिल्कुल एक समान कर देंगे। उसके बाद हाथों से टैप टैप करके हल्का सा बेलन चला देंगे। अब देखिए बिल्कुल गोल गोल रोटियां हमारी बन गई हैं। अब गरम तवे पर इसको हम डाल देंगे।
तवा मैंने पहले से रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अब रोटियां हम डाल देंगे तवे पर और इसे उलट पलट कर हम सेक लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी लगाकर सेक सकते हैं या फिर जैसे रोटियां हम सेकते हैं ना उसी तरह से सेक सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे रोटियां बनाती हूँ गेहूं के आटे की उसी तरह से हम इसको सेक लेंगे उलट पलट कर। पहले बाजरे की रोटी बहुत ही कम आंच में सेकनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकनी है। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए और धीमे आंच में जब आप रोटी को सेकेंगे ना एकदम गुलाबी क्रिस्पी बनेगी रोटी और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए इसी तरह से रोटियां सेकनी है। तो मैंने बहुत धीमे आंच में रोटी को सेक लिया है। इसी तरह से सभी रोटियों को हम बना लेंगे। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और चने का साग आप भी इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनी हैं ये बाजरे की। और चने का साग बहुत टेस्टी बना है। अब गरम गरम बाजरे के साग के ऊपर आप चाहे तो देसी घी डाल दीजिए 1 चम्मच या फिर मक्खन काट कर थोड़ा सा रख दीजिए। मैंने यहाँ पर बाजरे की रोटी के ऊपर मक्खन काट कर रख दिए हैं। आप भी 1 क्यूब काट लीजिए बटर का और रख दीजिए और साग के ऊपर और रोटियों के ऊपर और इसे लगाकर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसकी जगह आप देसी घी रख सकते हैं, रोटियों के ऊपर 1 चम्मच लगा लीजिए और साग के ऊपर भी रख दीजिए ऊपर से, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं ये बटर और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरह से बनाइए बाजरे की रोटी चने का साग। सर्दियों में इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। सर्दियों में चने का साग और बाजरे की रोटी बनाइए और इन्जॉय करिए फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो का कुछ भी अच्छा लगा हो, चने का साग बनाने का तरीका पसंद आया हो, रोटी बनाने का तरीका पसंद आया हो बाजरे की, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।